जैसलमेर में चलती बस आग का गोला बनने से जुड़ी बड़ी अपडेट। आर्मी स्टेशन के पास चलती निजी बस में लगी थी भीषण आग और चलती बस में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन की टीम मौके पर राहत बचाव में जुटी है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने गहरी संवेदना जताई। घायलों को पहुंचाया गया श्री जवाहर चिकित्सालय हॉस्पिटल में। घायलों का उपचार जारी है। प्रशासन ने तत्काल चिकित्सा और राहत के निर्देश दे दिए गए। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी सक्रिय। स्थिति पर प्रशासन की पूरी नजर है। राहत कार्य जारी है। घटनास्थल पर भारी भीड़ जुटी है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, दैट इज 9414801400। दूसरा नंबर है 8003101400। और देखिए दो और नंबर है वो भी आपको बता देते हैं, 0299225201 और एक और नंबर जो 029922555055 है। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिस पर कांटेक्ट किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठाने का भरोसा यहां पर दिया। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दुख जताया है। इस पूरी दुखांतिका पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने बात भी यहां पर की है। कलेक्टर और एसपी से फोन पर बात की है। देखिए इसमें यात्रियों के चेहरे झुलस गए, हाथ पैर झुलस गए। इस तरह की तस्वीरें, चलती बस जो है वो आग का गोला बन जाती है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, कितना भयावह ये मंजर रहा होगा। इस बस में बैठे उन यात्रियों की आप स्थिति समझ सकते हैं। जिला प्रशासन के साथ सीएम का सीधा संपर्क है। लगातार फोन पर बात भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सूर्यवीर जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, एक बार अपडेट दीजिए इस पूरे मामले में। जी, आज का दिन बहुत दुखद और काला दिवस के रूप में भी है वो देखा जा रहा है, क्योंकि आज करीब जिस तरीके से 3:30 बजे जिस तरीके से सवार होकर बस जैसलमेर से रवाना होती है, क्या उम्मीद लेकर वो जैसलमेर से है वो रवाना होते हैं, तो ऐसे में उम्मीद उनकी कहीं ना कहीं है वो धूमिल हो गई है। क्योंकि बस करीब जिस तरीके से बर्फ का है वो गोला है वो बच जाती है और जिस तरीके से है आग का गोला बन जाती है और आग के गोले बनने के साथ ही साथ करीब 15 से 20 मिनट में ही है वो जलकर है वो राख हो जाती है। और उसमें करीब 2 दर्जन से अधिक लोग हैं वो गंभीर रूप से झुलस जाते हैं और करीब 16 लोगों को है वो राजकीय जवाहर अस्पताल है वो लाया गया। राजकीय अस्पताल में उनका उपचार के बाद है उनको गंभीर स्थिति को देखते हुए है वो जोधपुर है वो रेफर है वो कर दिया था। ऐसे में जिस तरीके से है जो कितने लोग हैं वो अंदर सवार थे, करीब कितना आंकड़ा था, अभी इसको लेकर है वो खुलकर बात सामने नहीं आई है। क्योंकि जिस तरीके से है बस टूल ट्रेवल्स के मुताबिक करीब 57 लोगों की बुकिंग थी। अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 35 से 40 लोग हैं वो बस के अंदर सवार होते बताए जा रहे हैं। तो करीब 16 लोग तो है वो जिस तरीके से अस्पताल में पहुंचे और 16 लोगों के पहुंचने के बाद है उनको गंभीर स्थिति को देखते हुए जोधपुर है वो रेफर कर दिया गया। साथ ही साथ अन्य जो लोग हैं उनका पता लगाया जा रहा है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि बस के अंदर जो अन्य जो लोग थे वो गंभीर रूप से झुलस गए और बस के अंदर ही है वो सवार थे। क्योंकि मौका भी नहीं मिला उनको बस से बाहर निकलने को लेकर। और लगातार जिस तरीके से आर्मी जो के जवान, आर्मी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे और बस को जिस तरीके से है अभी फिलहाल नेशनल हाईवे पर मौजूद होने के कारण है उसको बंद बस के अंदर आर्मी स्टेशन के अंदर ले जाया गया है। अब उसके अंदर कितने शव है, कितने लोगों की सूची है वो जिला प्रशासन है वो थोड़ी देर में है वो जारी करेगी और पता लग पाएगा कि आखिर क्लियर आंकड़ा है वो क्या सामने आया है। इसको लेकर सूबे के मुखिया है वो खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विधायक को फोन कर रहे हैं, जिला कलेक्टर को फोन करके हैं वो पूरी मामले की जानकारी जता रहे हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों की मौत हुई है उनकी संवेदना भी है वो प्रकट है वो की जा रही है। ऐसे में बहुत दुखद हादसा ये कहा जा सकता है, क्योंकि करीब प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 40 मिनट के भीतर यह पूरी बस है वो जलकर राख हो गई थी। अन्य लोग जो अंदर जो लोग थे वो बाहर नहीं निकल पाए, उनकी भी जिस तरीके से दर्दनाक मौत की है वो बात है वो सामने आई है। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा है अब तक है वो सामने है वो नहीं आ पाया है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि अभी कोई भी बात कहेंगे तो जल्दबाजी होगी कि आखिर कितने लोग गाड़ी के अंदर या बस के अंदर सवार थे। तो ऐसे में तमाम जो सवाल है उसके जवाब अभी आना फिलहाल बाकी है, क्योंकि घायलों का वो उपचार करके है वो 16 घायलों को जिस तरीके से है वो जोधपुर रेफर किया गया है राजकीय जवाहर अस्पताल में।
भारी भीड़ उमड़ी हुई है, पैर रखने तक की है वो जगह नहीं है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चिंता की बात यह है, जो बस के अंदर जो सवार लोग थे, उन सवार लोगों के है वो लिस्ट नहीं मिल पा रही है कि कौन जिस तरीके से है घायल हुआ, किनकी मौत हुई या वो व्यक्ति कहाँ गए। तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने जिस तरीके से एडवाइजरी है वो जारी की गई है और नंबर जारी किए हैं, और नंबरों पर है वो संपर्क करके जिस तरीके से है संपर्क किया जा सकता है। तो ऐसे में आर्मी खुद एक्टिव है इस मामले को लेकर नजर आ रही है। कुछ घायलों को है आर्मी अस्पताल ले जाने की भी बात सामने आ रही है, और प्रशासन ने आमजन से जिस तरीके से अफवाहों पर है वो विशेष तौर पर है वो ध्यान ना देने की है वो अपील है वो की गई है। और जिला प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठाने का है पूर्ण रूप से भरोसा है वो जताया है। लेकिन हादसा इतना गंभीर और बड़ा था कि देखते ही देखते बस है कुछ ही मिनटों में है वो जलकर है वो खाक हो गई, और उसमें कई लोगों के जिस तरीके से जो सपने और उम्मीदें हैं वो जलकर है वो खाक हो गए कि आखिर बस इतने देर में है कैसे जलकर है वो आग का है वो गुबार बनकर वो धुएं में है वो उड़ जाता है। क्योंकि बस जैसलमेर से दिल्ली के लिए चलती है और जोधपुर के लिए जाती है। 57 लोग जिस तरीके से बात सामने आ रही है, और कुछ लोगों का कहना है 30 लोगों के अंदर सवार होने की बात है। इसका भी एग्जैक्ट आंकड़ा है अभी तक निकल कर है वो सामने है वो नहीं आया है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो अस्पताल भी है वो कई लोग पहुंच रहे हैं अपने परिजनों की बारे में जानकारी लेने पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ये कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक एग्जैक्ट आंकड़ा है वो जिला प्रशासन ने है वो सामने नहीं आ पाया है। क्योंकि अंदर कितने लोग सवार थे, कितने लोग बाहर निकले, कितने लोग भगदड़ में हैं वो इधर उधर भागे। तो ऐसे में ये अभी तक स्पष्ट स्थिति है, पर जिला प्रशासन का कहना है कि कुछ घंटों बाद है वो स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले बेहतर इलाज है वो उपचार है वो करने की आवश्यकता है, और उसके बाद ही है वो आंकड़े डिक्लेयर है वो किए जाएंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से ये हादसा कई सवाल है वो खड़े करता ही है, और साथ ही साथ किस तरीके से सवारियों की सुरक्षा को लेकर भी है वो सवाल है वो पीछे कहीं खड़े कर गया है। तो ऐसे में पहले सवाल खड़े करने से पहले उपचार है वो जिला प्रशासन का कहना है वो बेहद जरूरी है। और इस पूरी कार्रवाई में है वो भारतीय सेना की है वो बेहद अहम योगदान है वो रहा है। अगर समय रहते भारतीय सेना नहीं पहुंच पाती तो जो भी वहां पर मौजूदा जो लोग हैं वो भी उन बरत नहीं पाते, जो निकल नहीं पाते। तो ऐसे में जो परिजनों के लिए सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये सामने आ रही है कि उनको अपने परिजनों की जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है कि आखिर कौन था, कहाँ था। क्योंकि उनसे फोन पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए चिंता हो रही है कि आखिर वो कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं। तो ये बहुत बड़ी चिंता सामने है वो परिजनों को लेकर आ रही है। अस्पताल में कई रोज से बिलखते जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं, और पूरा हाहाकार है वो। हादसा बड़ा दुखद है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बस की स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर दुख भी प्रकट किया है। लेकिन सूर्यवीर, सवाल ये कि हादसे के पीछे की वजह क्या है, और दूसरी बात यहाँ पर जो लोग इसमें झुलसे वाकई वो बहुत बुरी तरह झुलसे, क्योंकि जो बस की स्थिति है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है उनको कितना ज्यादा बर्न जो है यहाँ पर रहा होगा। सूर्यवीर, बिल्कुल जिस तरीके से करीब 3:30 बजे के आसपास है ये बस जैसलमेर से निकलती है और आर्मी स्टेशन 8 से 10 किलोमीटर पहुंचती है, तब ये बड़ा हादसा होता है। लेकिन बस के जलने के मुताबिक और बस में धूल के जिस तरीके से आग के गुबार बनने के मुताबिक लोगों का कहना है कि चंद ही मिनटों में है वो बहुत तेज अंदर से धमाका होता है, और धमाके के बाद जिस तरीके से बहुत तेज आग लगती है। अब आग किन कारणों से लगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एसी या अन्य जगह पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण है अचानक आग लगी, और आग इतनी तेजी से फैली कि बस में बाहर निकलने का लोगों को मौका ही नहीं मिला। वहां मौजूदा जो ड्राइवर था वो पीछे से गंभीर रूप से झुलस गया, वहां जो कंडक्टर हुआ जो बाहर खड़ा था वो भी झुलस गया। साथ ही साथ वो लोग तो है वो बाहर निकल सके, साथ ही साथ जो आगे की सीट पर या अन्य जगह पर बैठे थे वो भागकर बाहर निकल गए। लेकिन पीछे कितनी सवारी थी इसका जिस तरीके से सटीक आंकड़ा है अभी तक सामने नहीं आ पाया है। अभी कितने लोग पीछे थे और कितने लोग झुलस गए, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई अंदर लोग सवार थे वो झुलस कर है उनकी जिस तरीके से दर्दनाक है वो मौत हो गई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार जिस तरीके से इसका फीडबैक है वो ले रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से जानकारी जुटाने का है वो प्रयास है वो किया जा रहा है।